हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद ऋतुल सर में। डियर फ्रेंड्स, हम एसपी बख्शी बुक से सिनोनियम बेस्ड एक्सरसाइज ऐप को सॉल्व कर रहे थे और ऐप एक्सरसाइज में लगभग 42 क्वेश्चंस दिए हैं, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिए थे और इस वीडियो लेक्चर में हम 21 से सॉल्व करेंगे। तो 21 वाला जो वर्ड हमारा दिया है वो है बिकेरियस। तो बिकेरियस का पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, जिसका मतलब होता है जो दूसरों के बदले काम करे। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बदले काम करे और उसे उतना अनुभव ना हो। जो मेन पर्सन होता है उसको उस पर्टिकुलर वर्क में एक्सपीरियंस होता है, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में अगर कोई दूसरा व्यक्ति उस काम को कर रहा है, यानी कि उसको उस काम में उतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे बिकेरियस। बिकेरियस का मतलब क्या हो गया? जो दूसरों के बदले काम करे। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन हम देख लेते हैं। एम्बिशियस दिया है, एम्बिशियस तो होगा नहीं, ये हमारा ऑप्शन जो है वो रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर ये नहीं होगा। बी यहाँ पर दिया है नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली, तो इसका बी राइट हो जाता है। नॉट एक्सपीरियंस्ड पर्सनली, जिसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं है, अनुभव नहीं है, तो बी राइट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद सी ऑप्शन दिया है। सी में क्या दिया है? नॉस्टैल्जिक दिया है। नॉस्टैल्जिक का मतलब होता है जो अतीत की यादों में, यानी कि पास्ट की यादों में ललायत है, उसको नॉस्टैल्जिक बोलेंगे। इसके बाद विंडिक्टिव दिया है। विंडिक्टिव का मतलब होता है जो बदला लेने वाला होता है, जिसको प्रतिशोधी बोलते हैं, प्रतिशोधी बोलते हैं, यानी कि बदला लेने वाला। तो विंडिक्टिव भी हमारा रॉन्ग हो जाता है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो होगा भी राइट होगा। नेक्स्ट वन इज दिया है डेबोनेर। डेबोनेर एक, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है सुशील। इसका मतलब सुशील होता है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं जो सुशील हो बिल्कुल, जिसको हम क्या कह सकते हैं? खुश दिल। खुश दिल यानी खुश मिजाज, हंसमुख, उसको बोलेंगे डेबोनेर। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन में दिया है बेड रिडन। तो बेड रिडन का मतलब होता है जैसे कोई भी पर्सन है वो बुढ़ापे की वजह से या अपनी बीमारी के कारण क्या है, बुढ़ापे के कारण यानी ओल्ड एज की वजह से या अपनी इलनेस की वजह से, बीमारी की वजह से काफ़ी लंबे समय से बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो उसको बोला जाएगा बेड रिडन। ठीक है, बेड रिडन इसको बोला जाएगा। बी ऑप्शन में दिया है कैंडिड। कैंडिड एक एडजेक्टिव है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है जो बिल्कुल निष्कपट है, जिसके अंदर बिल्कुल भी कपट नहीं है, साफ दिल का है, उसको कैंडिड बोलेंगे। ठीक है, इसके सिनोनिम्स एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। जैसे इसका सिनोनिम हो गया फ्रैंक, FRANK के फ्रैंक हो गया। सिंसर हो गया, SINCERE सिंसर हो गया। ठीक है, सिंसर का मतलब भी क्या होता है? निष्कपट होता है। ऑनेस्ट भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो गए कैंडिड के। फिलहाल कैंडिड यहाँ पर ऑप्शन में नहीं होगा। इसके बाद है एलिगेंट। तो एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, यानी कि सुशील, तो इसका जो हमारा ऑप्शन राइट होगा वो सी राइट हो जाएगा। डेबोनेर का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? एलिगेंट होगा, जिसका मतलब होता है सुंदर, सुडैल, यानी कि सुशील। तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है। डी ऑप्शन में यहाँ पर दिया है थ्रफ्टी। थ्रफ्टी का मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि कंजूस। इसका मतलब होता है किफ़ायती, जिसको हम कहते हैं कंजूस। ठीक है, तो थ्रेफ्टी का सिनोनियम क्या होता है? थ्रेफ्टी का सिनोनियम आपने पढ़ा होगा, पार्सिमोनियस होता है। FARSIMONIOUS, पार्सिमोनियस। ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो गया थ्रेफ्टी का। तो यहाँ इसमें डेबोनेर का जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? एलिगेंट होगा। तो यहाँ पर हमारा सी राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज दिया है ब्रोबीट। तो ब्रोबीट का मतलब क्या होता है? ब्रोबीट का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो, इसको हाँ ब्राउबीट पढ़ेंगे। ब्राउबीट का पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। ठीक है, ये वर्ब है। ब्राउबीट एक वर्ब है। इसका हमें सिनोनिम यहाँ पर फाइंड आउट करना है ब्राउबीट का। ठीक है, तो ब्राउबीट का मतलब होता है धमकाना। इसका मतलब होता है धमकाना, किसी को धमकाना। क्या कहलाता है? ब्राउबीट कहलाता है, धमकाना या धमकी देना। अब यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है टू बुली। तो टू बुली का मतलब भी होता है धमकाना। ठीक है, टू बुली का मतलब क्या होता है? धमकाना होता है। HECTOR, हेक्टर का मतलब भी धमकाना होता है। और इंटीमिडेट का मतलब भी INTI, इंटी। इसके बाद है MIDAT, इंटीमिडेट का मतलब भी धमकाना होता है, धमकी देना होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम हो गए। हेक्टोर हो गया और इंटीमिडेट माने भी धमकाना हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो है वो ए राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज 24 एक्सटॉल।
एक्सटोल का भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, वर्ब है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रशंसा करना, किसी की तारीफ करना। क्या कहलाता है, एक्सटोल कहलाता है, एक्सटोल कहलाता है, ठीक है। तो स्टील माने होता है चुराना, तो ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। बी में दिया है प्रेज, तो प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। प्रेज माने क्या होता है, प्रशंसा करना। EXALT एक्सॉल्ट माने भी प्रशंसा करना होता है। और ग्लोरीफाई GLORIFY, ग्लोरीफाई का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। LAUD लाउड का मतलब भी प्रशंसा करना होता है। और प्रोक्लेम का मतलब भी क्या होता है, किसी की प्रशंसा करना या फिर किसी की जय जयकार करना, क्या कहलाता है, प्रोक्लेम कहलाता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए एक्सटॉल वर्ड के। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो बी राइट होगा, ठीक है। यहाँ पर बी राइट हो जाता है। और यहाँ पर जो दिया है एक्सटीरियर, एक्सटीरियर का मतलब होता है आउटसाइड। इसका मतलब क्या होता है, आउटसाइड, जिसको हम क्या कहते हैं, बाहरी, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। और एक्सेस का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है। तो इसमें हमारा 24 में बी जो ऑप्शन है वो राइट होगा। नेक्स्ट वन इज़ सेलेरिटी, इसको पढ़ेंगे सेलेरिटी। सेलेरिटी का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, ये क्या है, एक नाउन है, ठीक है। सेलेरिटी माने होता है तेजी, फुर्ती, यानी कि शीघ्रता। इसको हम क्या कहेंगे, शीघ्रता, तेजी, ठीक है। क्या कहलाता है ये, सेलेरिटी। अब यहाँ पर क्विकनेस दिया है, तो क्विकनेस का मतलब भी क्या होता है, तेजी होता है। RAPI रैपिडिटी, तो रैपिडिटी का मतलब भी तेजी होता है। और RAPI रैपिडनेस, रैपिडनेस का मतलब भी तेजी, शीघ्रता होता है। स्पीडीनेस का मतलब भी क्या होता है, शीघ्रता, फुर्ती, यानी कि तेजी होता है। तो ये इतने सब इसके सिनोनियम हो गए किसके, सेलेरिटी वर्ड के, ठीक है। हो सकता है ऑप्शन में क्विकनेस ना दिया हो, इनमें से कोई सा दे दिया जाए, तो ये इतने वर्ड भी आप मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया है लिनेज, ये दिया है बैचलरहुड। बैचलरहुड का मतलब कुंवारापन होता है। लिनेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है वंश, तो ये भी गलत हो जाता है और ये भी गलत हो जाता है। बैकवर्डनेस का मतलब होता है पिछड़ापन, तो ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए राइट हो जाता है, ठीक है। 26 दिया है वर्चस्व, इसका मतलब होता है प्रवीण, यानी कि दक्ष, प्रवीण या दक्ष। अब यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। फ्यूचरिस्टिक दिया है, फ्यूचरिस्टिक का मतलब होता है भविष्यवादी, तो ये भी गलत हो जाता है। और इसमें बी ऑप्शन में दिया है स्टबबॉर्न, स्टबबॉर्न का मतलब होता है जिद्दी, इसका मतलब जिद्दी, हठी होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, जिद्दी या हठी होता है। इसके सिनोनियम ये होते हैं जैसे OBSTI और NAT। ऑब्स्टिनेट माने भी जिद्दी होता है। एडामांट माने भी जिद्दी होता है, ADAMANT, एडामांट माने भी जिद्दी होता है। डॉग्स, इसका मतलब भी जिद्दी यानी कि हठी होता है। रिकॉलसिट्रेंट, RANT, तो रिकॉलसिट्रेंट का मतलब RECAL रिकॉल, और CIT सिट, RANT रेंट। रिकॉलसिट्रेंट का मतलब भी क्या होता है, जिद्दी होता है। अब्डूरेट का मतलब भी जिद्दी होता है, OBDURAT, एब्डूरेट का मतलब भी जिद्दी यानी कि हठी होता है। तो ये सब स्टबबॉर्न के सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद बी ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो जाता है, और ये स्टबबॉर्न के सब सिनोनिम्स हो गए। यहाँ पर प्रमोप्ट दिया है, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है किसी को उकसाना यानी कि प्रेरित करना, तो सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर दिया है एक्सेप्शनली स्किल्ड, तो ये हमारा यहाँ पर राइट हो जाता है, स्किल्ड, ठीक है, वर्चस्व का। इसका एक सिनोनियम एडेप्ट माने भी होता है, एडेप्ट माने भी क्या होता है, हाँ, ADEPT, एडेप्ट का मतलब भी कुशल होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है वो डी राइट हो जाता है। 27 दिया है, 27 दिया है कॉन्ट्रैप्शन। कॉन्ट्रैप्शन का मतलब होता है कोई मशीन है या फिर कोई यंत्र है, उसको हम
क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैप्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया है बैली, बैली का मतलब घाटी होता है, ये गलत हो जाता है। फॉरेस्ट माने जंगल होता है, विंडो माने खिड़की होता है, ये भी गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा होगा डिवाइस। डिवाइस का मतलब भी क्या होता है, कोई यंत्र होता है डिवाइस, ठीक है। तो ये यहाँ पर राइट हो जाता है। इसके बाद 28 में दिया है काउंटरवेलिंग। काउंटरवेलिंग का मतलब क्या होता है, काउंटरवेलिंग का मतलब होता है बराबर करने वाला। बराबर करने वाला जो होता है वो क्या कहलाता है, काउंटरवेलिंग कहलाता है। जैसे कहीं पर कोई कमी आ गई है या कोई क्षति हो गई है, उसको बराबर जो कर देता है उसको क्या बोलेंगे, काउंटरवेलिंग बोलेंगे, ठीक है। यानी कहीं पर कोई नुकसान हो गया है, क्षति हो गई है, उसको पूर्ति जो कर देता है उसको बोलेंगे काउंटरवेलिंग, ठीक है। तो काउंटरवेलिंग। अब यहाँ पर कॉम्पनसेटिंग दिया है। कॉम्पनसेटिंग का मतलब ये होता है क्षतिपूर्ति, क्षतिपूर्ति। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। जैसे किसी का अगर नुकसान हो गया है, आपने उसकी पूर्ति कर दी है, तो वो क्या कहलाएगा, काउंटरवेलिंग कहलाएगा, ठीक है, कॉम्पनसेटिंग कहलाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, ए ऑप्शन यहाँ पर, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है, ठीक है, ए राइट हो जाता है। इसके बाद दिया है आर्ग्यूमेंटेटिव। आर्ग्यूमेंटेटिव का मतलब होता है झगड़ालू, तो ये गलत हो जाएगा। क्राइंग भी गलत हो जाएगा, कंप्लेनिंग भी गलत हो जाएगा। तो ए ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। इसके बाद 29 में दिया है फेरिट। फेरिट, देखिए फेरिट जो होता है, अगर इसको हम एज अ नाउन की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है जो नेबला होता है, नेबले की जाति का एक ऐसा जानवर होता है, नेबले की जाति का एक ऐसा जानवर होता है जिसका यूज जो होता है वो चूहे या फिर जो छोटे छोटे खरगोश के बच्चे होते हैं उनका शिकार करने के लिए किया जाता है, उसको हम बोलते हैं फेरिट। और अगर इसको हम एज अ वर्ब की तरह यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर होता है टू फाइंड। क्या होता है, टू फाइंड करना, किसी चीज़ को प्राप्त करना या किसी चीज़ की खोज करना। तो यहाँ पर ये वर्ब की तरह यूज किया गया है, इसका मतलब होता है टू फाइंड, मतलब सर्च करना, ठीक है। तो ए ऑप्शन में तो स्टील दिया है, स्टील गलत हो गया। चुराना हो गया, फॉरगेट माने भूलना हो गया, फाइट भी गलत हो गया, लड़ना हो गया, सर्च यहाँ पर दिया है, ठीक है। तो फिर रेट का मतलब क्या हो गया, सर्च करना, ठीक है। सर्च करना या किसी चीज़ को डिस्कवर करना क्या कहलाएगा, फिर रेट कहलाएगा। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन जो राइट होगा वो बी राइट होगा, सर्च वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वन इज इबिन्स। इबिन्स का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो भी वर्ब है। इबिन्स क्या है, एक वर्ब है, ठीक है। अब इबिन्स का मतलब क्या होता है, इबिन्स का मतलब होता है दिखाना। इसका मतलब क्या होता है, दिखाना यानी कि जताना, जिसको हम कह सकते हैं टू शो। क्या करना, टू शो, यानी कि किसी चीज़ को शो करना या फिर किसी चीज़ को डिस्प्ले करना। क्या करना, डिस्प्ले करना, किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्ट का मतलब भी क्या होता है, दिखाना होता है। किसी चीज़ को रिवील करना, ठीक है, रिवील करना, करने का मतलब भी क्या होता है, दिखाना होता है। तो इवेंट्स का मतलब क्या होता है, दिखाना, ठीक है। ये सब इसके सिनोनियम हो गए, शो हो गया, डिस्प्ले हो गया, मैनिफेस्ट हो गया और रिवील हो गया। अब यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा सही है। टू लर्न का मतलब हो गया सीखना, ये गलत हो जाता है। टू रेसिस्ट का मतलब किसी चीज़ का निवारण करना, ये भी गलत हो जाता है। फिर इसमें दिया है बी ऑप्शन में टू एग्जिबिट, एग्जिबिट करना, ठीक है। एग्जिबिट का मतलब भी क्या होता है, दिखाना, ठीक है। इसी से वर्ड बना है एग्जीबिशन, यानी कि प्रदर्शनी। तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन हमारा है वो राइट हो जाता है। टू बीकम इनफर्म, ये भी गलत हो जाता है। तो ऑप्शन हमारा इसमें कौन सा राइट होगा, ऑप्शन यहाँ पर बी राइट होगा। टू एग्जिबिट मतलब दिखाना। अब इसके बाद 31 दिया है रिप्राइजल। रिप्राइजल, ठीक है। रिप्राइजल का मतलब क्या होता है, तो रिप्राइजल का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, ठीक है। रिप्राइजल का मतलब रिप्राइजल का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है और इसका मतलब होता है प्रतिशोध, यानी कि पनिशमेंट स्पेशली बाय मिलिट्री फोर्स। मिलिट्री फोर्स द्वारा जो स्पेशली तरीके से एक पनिशमेंट दिया जाता है उसको रिप्राइजल बोला जाता है, जिसको हम प्रतिशोध भी कह सकते हैं, बदला भी कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे दिया है लॉनलीनेस। तो लॉनलीनेस का मतलब होता है अकेलापन, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है।
इसके बाद यहाँ पर दिया है रिटॉलिएशन। रिटॉलिएशन, ठीक है, रिटॉलिएशन का मतलब भी होता है बदला यानी कि प्रतिशोध, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। तो रिटॉलिएशन का मतलब भी प्रतिशोध यानी कि बदला होता है। इसकी कुछ अदर सिनोनिम्स जैसे कि रिवेंज, रिवेंज तो आपको पता ही होगा, रिवेंज माने भी बदला लेना होता है। संबंधी, जिसको हम आर्थिक भी कहते हैं, क्या कहेंगे इसको, धन संबंधी यानी कि आर्थिक, वो क्या कहलाता है, पिक्योनरी कहलाता है, पिक्योनरी। तो ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ पर ए ऑप्शन ही दिया है पर्टेनिंग्स टू मनी यानी धन संबंधित, तो ये हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, ये राइट हो जाता है, ठीक है, ये हमारा ए ऑप्शन जो है वो राइट हो जाता है, धन संबंधी। तो पेक्यूनरी का मतलब ही होता है धन संबंधी, तो ये राइट हो जाता है, बाकी सब रॉन्ग है, ये सब गलत है, ठीक है। ये इतिहास से संबंधित हो गया और ये पॉलिटिक्स से संबंधित हो गया, ज्योग्राफी से संबंधित हो गया, तो ये सब रॉन्ग हो जाते हैं, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हमारा राइट हो जाता है। इसके बाद 33 दिया है कॉन्ग्रीगेशन, और कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब होता है कोई सभा, एक बड़ी सी सभा है, मीटिंग है, उसको क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रीगेशन। अब यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन का मतलब एकाग्रता होता है, तो ए ऑप्शन भी गलत हो जाता है। मीटिंग इसका सही हो जाएगा, ठीक है, मीटिंग, तो कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, मीटिंग होता है। डिस्कशन, डिस्कशन भी गलत हो जाता है, और जजमेंट भी यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। हाँ, नेक्स्ट दिया है कॉन्ट्रफीट। कॉन्ट्रफीट का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रफीट के पार्ट ऑफ स्पीच की अगर बात करें तो एक एडजेक्टिव है ये कॉन्ट्रफीट, ठीक है, और कॉन्ट्रफीट का मतलब होता है नॉट जेन्युइन बट कॉपीड सो डैट इट लुक्स लाइक द रियल थिंग, मतलब एक ऐसी चीज़ जो असली नहीं है, जेन्युइन नहीं है, बल्कि क्या है, बल्कि उसको कॉपी किया गया है ताकि वो रियल चीज़ की तरह लगे, जैसी असली चीज़ है उसकी तरह वो दिखाई दे, तो उसको क्या बोलेंगे, काउंटरफीट। यानी काउंटरफीट का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है नकली, या फिर हम कह सकते हैं जाली, नकली या फिर जाली, जो असली चीज़ है उसकी नकल की गई है उसको हम क्या बोलेंगे, जाली, ठीक है। काउंटरफीट का मतलब क्या होता है, जाली यानी कि नकली। कांस्टेंट तो होगा नहीं, ये गलत हो जाता है, अननोन भी नहीं होगा। इसके बाद वायस्ड दिया है, वायस्ड का मतलब होता है झुकाव रखने वाला, जिसका झुकाव दूसरी तरफ होता है, वायस्ड कहलाता है। फेक यहाँ पर सही होगा, ठीक है, फेक, फेक है बिल्कुल, ये जाली है, तो काउंटरफीट का जो सिनोनिम यहाँ पर होगा वो क्या होगा, फेक होगा, फेक यहाँ पर राइट हो जाता है। FOR और GERY, फर्जरी, फर्जरी का मतलब भी क्या होता है, नकली यानी कि जाली होता है। इसके बाद है इमिटेटिव, और इमिटेटिव का मतलब भी जाली मतलब कि नकली होता है, नकल किया हुआ, इमिटेटिव। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए, फेक हो गया, फॉर्जरी हो गया और इमिटेटिव हो गया। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो राइट होता है, राइट होगा, वो क्या होगा, फेक होगा। नेक्स्ट दिया है रूज, इसको पढ़ेंगे रूज। रूज का जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो नाउन है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन है, और इसका मतलब होता है अ ट्रिक आर क्लेवर प्लान, कोई क्लेवर प्लान है, या मतलब एक ऐसा प्लान जो बिल्कुल क्लेवर है, जिसको हम चाल भी कह सकते हैं या छल भी कह सकते हैं। तो रूज का मतलब क्या होता है, चाल, जो चाल चलते हैं लोग, तरह तरह की चाल दूसरों को धोखा देने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, रूज बोलते हैं, चाल, या फिर छल भी कह सकते हैं इसको, छल, ये इसका मतलब होता है। अब यहाँ पर दिया है ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है कोई वस्तु है, जैसे कोई चीज़ है उसमें एक छेद जो होता है उसको ब्रेक बोलते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर दिया है बी, ये बी यहाँ पर ये जो वर्ड है वो रॉन्ग दिया है, ठीक है, इसका सही वर्ड जो होगा वो क्या होगा, ये होगा STRATAGEM, ठीक है, ये होगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी चाल होता है, तो इसकी सही स्पेलिंग ये होगी, चाल। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है ये वाला, ये राइट हो जाता है। इसके बाद दिया है मॉडलिन, मॉडलिन का मतलब क्या होता है, मॉडलिन का मतलब होता है बनावटी रूप से, कोई इमोशनल हो गया है बनावटी रूप से, तो उसको बोलेंगे मॉडलिन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है, इसमें ऑप्शन जो राइट होगा वो बी होगा, और इसकी स्पेलिंग राइट ये होगी। इसके बाद नेक्स्ट दिया है
फैटिड, फैटिड का मतलब होता है, फैटिड का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है बदबूदार। इसका मतलब क्या होता है? बदबूदार। कोई चीज़ कैसी है? बदबूदार है, दुर्गंध युक्त है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दिया है कॉमिकल, कॉमिकल गलत हो जाता है, इसका मतलब होता है हास्यास्पद, हंसी से जो भरा हुआ होता है। ऑर्नामेंट माने आभूषण होता है, ये भी गलत हो जाता है। रेगुलर नियमित होता है, ये भी गलत हो जाता है। यहाँ पर दिया है स्टिंकिंग, स्टिंकिंग का मतलब ये होता है, इसका मतलब क्या होता है? स्मेली होता है, यानी कि बदबूदार। इसका मतलब क्या होता है? स्मेली होता है। इसका मतलब क्या होता है? MALO और DOROUS। ठीक है, मेलोड्रस, मेलोड्रस, मेलोड्रस का मतलब भी क्या होता है? बदबूदार होता है। तो ये सब बदबूदार हो गए। फेटिड, तो फेटिड का मतलब क्या हो गया? बदबूदार, यानी कि स्टिंकिंग, स्मेली और मेलोड्रस हो गया। अगर हम इसके एंटोनियम्स की बात करें तो इसका एंटोनियम क्या होता है? इसका एंटोनियम होता है फ्रेग्रेंट, FRAG और RANT। ठीक है, फ्रेग्रेंट होता है। फ्रेग्रेंट का मतलब होता है सुगंधित, खुशबूदार जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो C राइट हो जाता है। ठीक है, 37 दिया है एडमोनिश। एडमोनिश का मतलब होता है चेतावनी देना, यानी किसी को डांटना, फटकारना या फिर उसको चेतावनी देना। तो ए ऑप्शन में ही दिया है बॉन्ड, बॉन्ड माने चेतावनी देना। ठीक है, चेतावनी, तो ये हमारा राइट हो जाता है एडमोनिश का। एस्केप माने होता है बचकर निकलना, तो ये भी गलत है। वर्शिप, पूजा हो गया। डिस्ट्रीब्यूट, वार्म, ये भी गलत हो गया। तो एडमोनिश। ठीक है, एडमोनिश के अदर सिनोनियम जैसे एक है REPRI, रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंड हो गया डांटना फटकारना। रिब्यूक हो गया, REBUK, रिब्यूक हो गया। चाइल्ड हो गया, CHID, चाइल्ड हो गया। ठीक है, और बिरेट हो गया। तो ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए, किसके? एडमोनिश वर्ड के। 38 दिया है इम्पोस्टर, सॉरी इम्पोस्ट है। ठीक है, इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है? इम्पोस्ट का मतलब होता है एक प्रकार का भुगतान, एक प्रकार का क्या कहलाता है? भुगतान कहलाता है। तो यहाँ पे फर्टिलाइज़र है, फर्टिलाइज़र कृषि से संबंधित होता है, ये तो गलत हो गया यहाँ पर। फर्टिलाइज़र। क्वार्से, क्वार्से का मतलब होता है घटिया, कोई चीज़ कैसी है? क्वार्से, यानी घटिया है, बिल्कुल अश्लील है, भद्दी टाइप की है, तो ये भी गलत हो जाता है। डिस्पैच, डिस्पैच का मतलब होता है टू सेंड, इसका मतलब क्या होता है? टू सेंड, किसी चीज़ को, कोई चीज़ डिस्पैच करना, यानी कि टू सेंड करना, मेल करना, ये सब इसके सिनोनियम है। मेल करना या फॉरवर्ड करना, FORWARD, फॉरवर्ड। तो ये तो डिस्पैच के सिनोनियम हो गए। लेकिन इम्पोस्ट का जो सिनोनियम होगा यहाँ पर टैक्स होगा। क्या होगा? टैक्स होगा। ठीक है, एसपी बख्शी में वैसे इसका आंसर तो डिस्पैच दिया, लेकिन डिस्पैच नहीं होगा, इसका आंसर राइट जो होगा वो D सही होगा। D यहाँ पर राइट हो जाता है, टैक्स, टैक्स होगा यहाँ पर। ठीक है, टैक्स है। तो इम्पोस्ट का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का भुगतान, क्या कहलाता है? इम्पोस्ट कहलाता है। अब इसी वर्ड से एक मिलकर एक वर्ड बना है IM, ये वर्ड बना है IMPOST, इम्पोस्टर। अगर इस इम्पोस्टर कर देते तो इसका मतलब हो जाता है ढोंगी, इसका मतलब क्या होता है? ढोंगी। ठीक है, IM और POSTOR भी होता है। ठीक है, स्पेलिंग में ER भी होता है और OR भी होता है, इसका मतलब क्या होता है? ढोंगी होता है। तो ये वर्ड भी याद कर लेंगे। तो इसका हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? टैक्स होगा। 39 देख लेते हैं। 39 दिया है फॉरगो। फॉरगो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई चीज़ उसको स्वेच्छा से परित्याग करना, अपनी मर्जी से किसी चीज़ का त्याग करना, क्या कहलाता है? फॉरगो कहलाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन दिया है रिनाउंस। रिनाउंस माने भी त्याग करना होता है, इसका मतलब भी क्या होता है? त्याग कर देना, किसी चीज़ को अपनी इच्छा से त्याग कर देना। इसके अदर सिनोनियम जैसे कि एक वर्ड है सरेंडर, यानी कि आत्मसमर्पण कर देना, स्वेच्छा से किसी चीज़ को त्याग देना, गिव अप कर देना। ठीक है, क्या कर देना? गिव अप कर देना, यानी कि YIELD, येल्ड कर देना। ये सब इसके सिनोनियम्स हैं। एबंडन कर देना, ABANDON, एबंडन कर देना। ठीक है, त्याग कर देना। रेलिंक्यूज, RELIN और QUISH, रेलिंक्यूज। तो ये सब इसके सिनोनियम हो गए, किसके? फॉरगो वर्ड के।
ये फागो वर्ड के इतने सारे सिनोनिम्स हो गए। हो सकता है एग्जाम में रिनाउंस ना देकर इनमें से कोई सा दे दिया जाए, तो ये भी याद कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर एक वर्ड दिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डी, ऑप्शन डी दिया है। फिलहाल इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा, ठीक है, रेनाउंस होगा। यहाँ पर एक वर्ड दिया है एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट जो होता है वो मिस स्पेल्ड वर्ड में बहुत पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी एग्जाम में ये कई बार रिपीट हो चुका है, एक्यूमुलेट। तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एमास करना। इसका मतलब क्या होता है? एमास। एमास मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करना, किसी चीज़ को गैदर करना, ठीक है, किसी चीज़ को रोल अप करना, किसी चीज़ को क्या करना? रोल अप करना, किसी चीज़ को पाइल अप करना। पाइल अप करना, करने का मतलब भी क्या होता है? किसी चीज़ को इकट्ठा करना, पाइल अप करना, रोल अप करना, एमास करना, गैदर करना, ठीक है। ये सब क्या है? इसके सिनोनियम है, किसके? एक्यूमुलेट वर्ड के। तो एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना। इसके बाद नेक्स्ट दिया है, हाँ, इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है? इंडाइटमेंट का मतलब होता है, देखिए, इंडाइटमेंट का मतलब होता है अरेंजमेंट। अरेंजमेंट, जो ए वर्ड दिया है अरेंजमेंट, ठीक है। अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट का मतलब होता है 200 रोपड़ करना। क्या करना? 200 रोपड़ करना। मतलब इंडाइटमेंट का मतलब होता है आर रिटन पेपर, एक ऐसा पेपर जो लिखा हुआ है, रिटन पेपर है, डेट ऑफिशियली एक्यूज समबडी ऑफ अ क्राइम। मतलब एक ऑफिशियली तरीके से एक रिटन पेपर है और उसमें किसी व्यक्ति के क्राइम के बारे में लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति कैसा है, मतलब कैसा है? क्रिमिनल है। मतलब उस पर 200 रोपड़ किया गया है उस रिटन पेपर में। तो इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है? 200 रोपड़ होता है, जिसको हम अभियोग पत्र भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए होगा, ए राइट हो जाता है यहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट दिया है अब्स्टेमियस। अब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? अब्स्टेमियस का पार्ट ऑफ स्पीच जो है वो एडजेक्टिव है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जो संयम रखता है। जो क्या रखता है? संयम रखता है, जिसको हम क्या बोलेंगे? संयमी, ठीक है। तो अब्स्टेमियस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब संयमी होता है। इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो क्या होगा? बी राइट हो जाता है, टेम्परेट, ठीक है। टेम्परेट, टेम्परेट का मतलब भी क्या होता है? टेम्परेट का मतलब भी होता है मॉडरेट, ठीक है, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब भी क्या होता है? संयमी होता है। और ABSTI और NENT, ठीक है। अब्स्टिनेंट का मतलब भी संयमी होता है, REST और RAINED। रेस्ट्रेंट का मतलब भी संयमी होता है। स्पेरिंग का मतलब भी किफ़ायती यानी कि संयमी होता है। तो ये सब इसके सिनोनियम्स हो गए, किसके? अब्स्टेमियस के, ठीक है। अब्स्टेमियस के कौन कौन से सिनोनियम हो गए? बी ऑप्शन में जो दिया है टेम्परेट वर्ड हो गया। इसमें हमारा जो राइट आंसर होगा वो टेम्परेट होगा। टेम्परेट का मतलब भी संयमी होता है, मॉडरेट का मतलब भी होता है, ऑब्स्टिनेंट का मतलब भी होता है, और रेस्ट्रेंट होता है, और स्पेरिंग किफ़ायती यानी कि संयमी होता है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है प्रोबिटी। तो प्रोबिटी का पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है, जिसका मतलब होता है ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, जिसको हम कहते हैं सत्यनिष्ठा। इसका मतलब होता है ईमानदारी, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ईमानदारी होता है। मतलब जिसको हम क्या बोलेंगे? ऑनेस्टी, ऑनेस्टी, ईमानदारी। डिसेंसी, DECENCY, डिसेंसी। मॉरलिटी, MORALITY, मॉरलिटी का मतलब भी ईमानदारी होता है। रेक्टिट्यूड, RECTI और TUD, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड वर्ड आपने किया था, रेक्टिट्यूड। रेक्टिट्यूड का मतलब भी क्या होता है? ईमानदारी से होता है। इंटेग्रिटी, INTE, इंटे और ग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब भी ईमानदारी, सत्यनिष्ठा से होता है। तो ये सब इसके क्या हो गए? सिनोनियम हो गए, किसके? प्रोबिटी वर्ड के, ठीक है। प्रोबिटी, प्रोबिटी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो राइट होगा वो कौन सा होगा? अपराइटनेस। अपराइटनेस का मतलब भी ऑनेस्ट